Hello. Good evening, students. दिखाई दे रहा है आप लोगों को एंड साउंड? ओके, एग्जाम कैसा हुआ सबका? एलडीसी का क्वेश्चन देखा मैंने, ज्यादा टफ नहीं था, इजी था। बट वही है कि बेसिक नॉलेज होना पड़ेगा। ऊपर सरफेस सरफेस का पूछा है, पैथोलॉजिकल क्वेश्चन पूछे है। हाँ, ट्रिकी था। बट अगर आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ोगे तो सिंपल है, क्वेश्चन समझने का ऊपर था। ओके, ऐसा करेंगे। आज तो मैं नहीं कराऊंगा आपको, कल नहीं तो परसों मैं पूरा क्वेश्चन पेपर यहीं पे सोल्व कराऊंगा। चलेगा आप लोगों को? करना है क्वेश्चन पेपर सोल्व करके ना कंटिन्यू करें चैप्टर को? ये तो मैं सोचा था कल मैं कराऊं इसको, क्वेश्चन पेपर सोल्व। कंटिन्यू कीजिए, दो दो आंसर। ओके, हम लोग 2 दिन ऐसा करेगा, किसी 2 दिन को 2 दिन लगेगा क्वेश्चन पेपर सोल्व करने के लिए। मैं करा दूंगा उसको भी क्वेश्चन पेपर सोल्व। ओके, तो आज क्या चैप्टर करें आज? हाँ चलो, मैं छोटा छोटा आप लोगों को करवा देता हूँ, ठीक है। जैसे कि एक है जो इस बार तो क्वेश्चन नहीं आया उसमें से, पर आता है उसमें से। ओके, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन करना है आप लोगों को। एक ही अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, एचसीएफ एलसीएम, बोलो। ओके चलो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन करा देता हूँ आप लोगों को। ओके, यस, क्योंकि ये छोटा है, ज्यादा लंबा नहीं है। देखो, आप लोगों को क्वेश्चन पैटर्न मैंने देखा है इस बार। क्वेश्चन क्या है, ज्यादा डीपली नहीं आता है, ना ज्यादा बड़ा बड़ा आता है, और ये लॉजिकल आता है, ट्रिकी क्वेश्चन आता है। आंसर शॉर्ट है, मेन चीजें इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन को 3 4 बार रीड करो। क्वेश्चन समझोगे ना तो बहुत इजी होगा। कभी कभी जल्दबाजी में ना हम क्वेश्चन नहीं समझ पाते हैं और आंसर कर देते हैं। ओके, तो लास्ट पढ़ते हैं अरिथमेटिक। इसको ना एपी भी बोलते हैं, हाँ, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी। एक मिनट, आज डीके कालुम्बिया, चलो नया है क्या? नादुम डिजे रोजर दैट। ओके, कोई नहीं। चलो, आज ये नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है। देखो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, सबसे पहले हम लोग समझते हैं ना। साउंड आ रहा है ना आप लोग को? देखो, सबसे पहले समझते हैं हम लोग सीरीज क्या होता है। सीरीज समझ में आ गया? SERI, सीरीज क्या होता है? सीरीज क्या होता है, अगर मैं बोलूं कि आप लोग को ना प्राइम नंबर का सीरीज बताओ 1 to 20। क्या बोला मैंने? प्राइम नंबर का सीरीज बताओ 1 to 20। तो प्राइम नंबर कौन कौन है? 1 3 5, 1 तो है नहीं, क्योंकि 1 नाइदर कंपोजिट नॉर प्राइम, हाँ याद रखो। 1 जो है ना वो कंपोजिट भी नंबर भी नहीं है और प्राइम नंबर भी नहीं है। गॉट इट? 1, ठीक है। तो 3 5, देन 7, देन 11, ऐसा करके चल रहा जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा एक सीरीज बन गया। अगर मैं बोलता हूँ आप लोगों को इवन नंबर का सीरीज बताओ, तो 2 4 6 8 10, ये एक सीरीज बन गया। अगर मैं बोलता हूँ और नंबर का बनाओ, 1 3 5 7, ये एक सीरीज बन गई। समझ में आ गया? तो सीरीज क्या बोलते हैं, किसी का भी इस टाइप का टर्म होता है, ठीक है। अब ये सीरीज में क्या है, देखो, ये जो नंबर है 3 5 7 11, ये तो प्राइम नंबर हम लोग को पता है। लेकिन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ना ये नंबर लोग को क्या बोलते हैं? टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टर्म बोलते हैं। जैसे ये हमारा है 3, तो ये हमारा कौन सा टर्म है? फर्स्ट टर्म है। ओके, देन ये सेकेंड टर्म, देन ये थर्ड टर्म, एंड देन फोर्थ टर्म। दैट मीन ये सीरीज जो है ना, अभी यहाँ पे जो दिया हुआ है इसमें कितना टर्म है? 4 टर्म है। ओके, 4 टर्म, ठीक है। अब हम लोग को ना ये सीरीज जो है, समझो, ये सीरीज जो है ना, ये पूछा है कि ये एपी है कि नहीं, ये एपी है कि नहीं। समझ में आ गया?
ये जो सीरीज है ये एपी है कि नहीं, तो एपी के लिए क्या है, कुछ कंडीशन है, क्या क्या कंडीशन होना चाहिए। एपी के लिए फर्स्ट टर्म होना जरूरी है, तो कोई भी सीरीज होगा उसमें फर्स्ट टर्म तो होना ही है। तो ये क्या होगा, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म मतलब इसको ए से करते हैं, या कहीं कहीं कोई कोई बुक में दिया हुआ है टर्म वन, टर्म टू, टी2, टी3, टी1, टी2, टी3, इसको टर्म इससे भी सिंबलाइज करते हैं। या कहीं कहीं पे क्या होता है A1, A2, A3, इसको घबराना नहीं है, समझ में आ गया। इसको भी करते हैं कि A1, A2, A3, A1, A2, A3, A4, इस टाइप से भी हम लोग सिंबलाइज करते हैं, ठीक है। तो मान के चलो फर्स्ट टर्म जो है, या A1 मान लीजिए, फर्स्ट टर्म ए लिखते हैं, मेनली तो फॉर्मूला में क्या हमारा ए ही है फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म होना जरूरी है। अब ये सीरीज में क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है मेरा 3, ठीक है ना। सेकेंड में क्या है, कॉमन डिफरेंस। क्या होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, इसको किससे डोनेट करते हैं, कॉमन डिफरेंस को हम लोग ना डी से करते हैं। क्या करते हैं, डी से करते हैं, ओके। अब देखो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, तो हमेशा कॉमन डिफरेंस क्या करो, जो सेकेंड टर्म है माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, एंड फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, इस तरह से निकालते हैं, उल्टा माइनस करते हैं। और ये सबका डिफरेंस जो है ना, अगर कॉमन आता है तो वो हमारा कॉमन डिफरेंस है, गॉट इट। इसमें क्या होगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म। तो अगर मैं करता हूं, पहला निकालता हूं A2 माइनस A3, ओ सॉरी A2 माइनस A, या A1 कर दो, ठीक है ना, मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। अगर मैं सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करता हूं तो 5 माइनस 3 कितना होता है 2। ऐसे चेक करो, A3 माइनस A2, ये कितना हो जाएगा 7 माइनस 5, 7 माइनस 5 मींस 2, यहाँ पे भी 2 आ गया। देन ऐसे निकालो 11, 11 माइनस 7। अब देखो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, 5 माइनस 2, 3 आपका क्या हो गया 2 हो गया, 7 माइनस 5 यहाँ पे 2 हो गया। बट फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, 11 माइनस 7, यहाँ पे आपका क्या निकलूंगा 4। दैट मीन ये जो सीरीज है, प्राइम नंबर का जो सीरीज होता है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, एपी नहीं है, समझ में आ गया। जब आपका सबका कॉमन डिफरेंस निकलेगा और जब फर्स्ट टर्म होगा, देन ओनली दैट सीरीज इज नोन एज एपी, गॉट इट। अभी हम लोग यहाँ देखें प्राइम नंबर में, इसमें A2 माइनस A3 है, A3 माइनस A2 है, बट दिस टू आर नॉट इक्वल टू A4 माइनस A3, बिकॉज 11 माइनस 7 क्या हो गया 4। तो दैट मीन ये क्या है हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, गॉट इट। चलो अब दूसरा करके देखते हैं, एक बार ट्राई करके देखते हैं। मान के चलो इवन नंबर ले लो, 2, 4, 6, 8, 10, ये एक सीरीज होगी, गॉट इट। अब यहाँ पे बोला मैंने कि फर्स्ट टर्म मेरा क्या है 2, समझ में आ गया। देन कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस दैट मीन डी। डी क्या है मेरा 4 माइनस 2 2 ही होता है, 6 माइनस 4 2, 8 माइनस 6 2, 10 माइनस 8 2, मतलब ये सबका डिफरेंस क्या है 2 है। कॉमन डिफरेंस मेरा क्या आ जाएगा 2 आएगा। इस तरह से कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, समझ में आया सबको। अब क्या करेंगे, अगर मैंने पूछा है क्वेश्चन में कि फाइंड 51 51 हाँ 51 टर्म ऑफ दिस एरिया, दिस एरिया, समझ में आ गया कि ये एपी जो है इसका आप 51 टर्म निकालो, ठीक है ना। अब हम लोग को पता है यहाँ पे फर्स्ट टर्म सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, फिफ्थ टर्म दिया हुआ है, लेकिन 51 टर्म ऐसे तो नॉर्मली पता है कि 51 टर्म क्या होगा, लेकिन 51 टर्म कैसे निकालेंगे थ्रू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये मैं समझा देता हूँ। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ना किसी भी टर्म को निकालने के लिए जो फॉर्मूला यूज होता है वो फॉर्मूला क्या है, nth टर्म। nth टर्म मतलब कोई भी n मतलब कुछ भी हो सकता है, 51 52 कोई भी टर्म पूछेगा दैट इज n, ठीक है ना। nth टर्म इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d, ये हमारा फॉर्मूला है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। nth टर्म इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d, मतलब जो n यहाँ पे होगा वही n यहाँ पे होना चाहिए, a है यहाँ पे d है। अगर हमको बोला है 51 टर्म निकालो, ठीक है ना, तो 51 टर्म कैसे होगा, ए मेरा क्या है 2 प्लस यहाँ पे क्या n क्या है मेरा 51, दैट मीन 51 माइनस 1, और d मेरा कितना है 2, ठीक है। देन 2 प्लस 51 माइनस 1 50, 50 इंटू 2, दैट मीन 2 प्लस 100, तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 100 102। तो 51 टर्म क्या हो गया हम लोग का 102। इस तरह से हम लोग टर्म निकालते हैं,
सबको समझ में आया? सेकंड में क्या है, यहाँ पे बहुत लोग मिस्टेक करते हैं, हाँ, ये वाला स्टेटमेंट क्या मिस्टेक करता है, कुछ लोग क्या करता है, ये दोनों को पहले प्लस करते हैं, डोंट डू दैट। हाँ, पहले क्या होता है, हम लोग हमेशा, मैंने बताया आपको कि मैथ्स में हमेशा यूज किया करो बोधमासुर। देखो, एडिशन से पहले क्या है हमारा, मल्टीप्लीकेशन आता है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे, देन हम लोग एडिशन करेंगे, लास्ट में अगर कोई सब्ट्रैक्शन होता है तब सब्ट्रैक्शन करते हैं। ये फॉर्मूला हमेशा यूज करना, आंसर कभी गलत नहीं। गॉट इट? तो यहाँ पे क्या होगा, 2 + 50 × 2 100, दैट मीन 2 + 100 100, दैट इज द 50 टर्म निकलिए। ठीक है, आया समझ में? चलो अभी इसको क्वेश्चन करते हैं। हाँ, हाँ, क्वेश्चन में निकाल देता हूँ। जैसे चलो, अगर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिख लो, which term of the 80 3 8 13 18 is 78। चलो ये क्वेश्चन है। अच्छा हाँ, पहले ये क्वेश्चन करने से पहले ना एक चीज और समझ लो आप। देखो मैंने क्या लिखा था फॉर्मूला, nth टर्म इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा फॉर्मूला, सॉरी, ये हमारा फॉर्मूला था। अब देखो ये nth टर्म है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, an भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। या कभी कभी क्या होता है, an को ही हम लोग लास्ट टर्म से भी डोनेट करते हैं, l इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। दिस इज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। an मतलब क्या है, nth टर्म, ये an भी nth टर्म भी है, और अगर लास्ट टर्म दिया है तो भी फॉर्मूला हमारा क्या होगा, यही होगा। समझ में आ गया? तो इस हिसाब से करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये देखिए, ये दिया हुआ है 70 है, दैट मीन ये क्या है हमारा an। अगर इस क्वेश्चन को करना है तो हमको क्या फाइंड आउट करना है, टर्म पूछा है, टर्म हम लोग क्या करते हैं, n क्या है, मेरा टर्म है, ठीक है। तो हमको n फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगेगा, जो हमारा, पहले a लिख लो, ये 18, a क्या है हमारा 3, फर्स्ट टर्म क्या है 3, d, d कितना है मेरा 8 माइनस 3 5, 13 माइनस 8 5, 18 माइनस 13 5। ओके, तो दैट मीन d क्या है मेरा 5। ओके, नाउ ये लास्ट जो दिया हुआ है वो मेरा क्या हो जाएगा, an हो जाएगा। an क्या है मेरा 70 आएगा। इस टाइप का क्वेश्चन देगा, जब भी आपको टर्म फाइंड आउट करो बोलेगा ना, तो आपको लास्ट में देगा ही देगा, कोई भी टर्म फाइंड आउट कि कौन सा टर्म का ये है वो, ठीक है ना, कौन सा 70 है, 78 कौन सा टर्म का, इस टाइप का क्वेश्चन देगा, ठीक है ना। तो an इक्वल टू 78। नाउ अभी फॉर्मूला लगा लो, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। अब यहाँ पे निकाल के देखो तो कितना निकल कर, ट्राई करके देखो, चलो n कितना निकल रहा ये बताना हमको। रिप्लाई, किसी का रिप्लाई करना है आंसर, एवरीवन ट्राई।
1155 कितना है 1155। अदर देखो 1155 शायद ही नहीं है, फर्स्ट ट्राई। हाँ देखो एन कितना है मेरा 78 इक्वल टू ए कितना है मेरा 5 ओ सॉरी 3 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा एन निकालना है एन माइनस वन डी कितना है मेरा 5। एक बार देख लो आप कैसे करते हैं। ठीक है अब यहाँ पे क्या हो जाएगा ये क्या है 3 जो है ना मेरा प्लस में व्हाट इज 3 क्या है मेरा प्लस में है तो इधर आने से क्या होगा माइनस दैट मींस 78 माइनस 3 इक्वल टू यहाँ पे क्या बचेगा n माइनस 1 5 आया समझ में। नाउ 78 माइनस 3 कितना हो जाएगा हमारा 75 75 इक्वल टू n माइनस 1 5। अब देखो यहाँ पे कैसे करते हैं, दो टाइप से कर सकते हो आप। हाँ इसको इसको 5 से इसको इंटू कर सकते हो 5n और देखो ये ब्रैकेट में है ना तो 5 से दोनों को इंटू करना पड़ेगा 5 इंटू एन 5n माइनस 5 इंटू 1 माइनस 5। ओके ऐसे भी कर सकते हो या अगर ऐसे नहीं करना है तो ये 5 जो है ना यहाँ पे इंटू में देखो कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्या इंटू में दैट मीन इधर आने से क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा तो 75 डिवाइडेड बाय 5 इसके तो यहाँ पे क्या बच गया n माइनस 1। ठीक है 75 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू n माइनस 1। अभी 5 से 75 को काट दो कितना हो जाएगा 5 1 जा 5 2 5 5 5 जा 25 व्हाट इट। अब यहाँ पे क्या करेंगे 15 इक्वल टू n माइनस 1 हो गया। अब हमको n ही चाहिए ना तो ये माइनस 1 है इधर आने से क्या हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा दैट मीन n इक्वल टू 15 प्लस 1 दैट मीन n इक्वल टू 16। तो 16 टर्म जो है ना वो हमारा क्या है 78 है। एवरीवन कलूम भाई ये क्या है कि कभी कभी एक बार सीख के रखो ये ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको ठीक है ना क्योंकि अलग एकदम सिर्फ आप एमटीएस का एग्जाम ही नहीं दोगे बाद में ये अलग एग्जाम भी दोगे। हमने ये सिलेबस में इंक्लूड किया अगर आप लोग बोलो तो मैं इसे छोड़ देता हूँ अलग बना देता हूँ बट इसका क्वेश्चन आता है ना बोल नहीं सकते इस बार बहुत सारा क्वेश्चन नहीं आया तो इसका मतलब नहीं कि वो सेकंड नेक्स्ट एमटीएस में नहीं आएगा। इस बार जो ज्यादातर क्वेश्चन आपका था ज्योमेट्री साइड से दिया था ज्योमेट्री मेंसुरेशन इस साइड से दिया था ठीक है ना हाइट एंड डिस्टेंस भी नहीं दिया था ट्रिग्नोमेट्री का भी 2-3 क्वेश्चन ही दिया था आपका इस बार का तो आप बोल नहीं सकते कौन सा क्वेश्चन आएगा। बट अगर इफ यू फील कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैं इसको छोड़ के दूसरा नेक्स्ट पढ़ा दूंगा मैं नेक्स्ट टॉपिक चेंज शुरू कर दूंगा। बट मेरा ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं है नॉलेज लेने में। हाँ धीरे धीरे टेन देखो धीरे धीरे ट्रिकी क्वेश्चन जाएंगे बट आपको ट्रिकी क्वेश्चन करने के लिए बेसिक तो समझना पड़ेगा ना क्योंकि अगर बेसिक नहीं समझोगे आप तो ट्रिकी क्वेश्चन कैसे करोगे। तो ये मैं बेसिक स्टार्ट से जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ इसको सीरीज पूरा कैसे टर्म क्या होता है उससे तो डायरेक्ट ट्रिकी क्वेश्चन कर रहा हूँ तो उसमें फिर आप लोगों को समझ में नहीं लगेगा। गॉट इट ये समझ में आया। एवरीवन ये समझ में आ गया। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसको ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन अगर आगे फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन 18 15 1 by 2 13 डॉट 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 माइनस 47। चलो इसको करो तो फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन 18 15 1 by 2 13 माइनस 47 डॉट डॉट के बाद माइनस 14 है 7 है तो नंबर ऑफ टर्म दैट मीन यहाँ पे कितना नंबर ऑफ टर्म होगा ये माइनस 47 का ठीक है ना 18 15 1 by 2 13 दिन जाते 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 माइनस 47 यहाँ से 18 से माइनस 47 के बीच में कितना टर्म होगा वो निकालना है। लेकिन यहाँ पे फिर क्या पूछा है हमको टर्म पूछा है टर्म मतलब क्या है n तो दैट मीन n निकालो इसको फाइंड आउट ट्राई करो तो एक बार सेम जैसे मैंने बताया n कैसे निकालते हैं इसको करके देखो। खुद ट्राई करो क्योंकि मैं हर क्वेश्चन कर दूंगा ना फिर आप लोग सीखोगे नहीं सीधा जो किया मैंने उसको देख लोगे बस वही है। ट्राई करो देखो
तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर। आज पूरा सिर्फ टर्म वाला फाइंड करते हैं, कल मैं सम ऑफ करेंगे, हम सम ऑफ टर्म, तो वो मैं कल बता दूंगा आपको। 2 दिन क्लास होगा ये सब सब्जेक्ट का। पहले ये मिक्स फ्रैक्शन है ना। हाँ मिक्स फ्रैक्शन में है, तो इसको पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, क्योंकि फ्रैक्शन को ही माइनस कर सकते हो आप, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मिक्स फ्रैक्शन से इसको माइनस नहीं कर सकते हम। तो इसको सबसे पहले क्या करना है अपने को, फ्रैक्शन में लेके आना है, तो इसको फ्रैक्शन में लेके आओ, देन यू डू माइनस, डी निकालोगे। 31/2 आ रहा, तो करो फिर ट्राई करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, 31/2 आ रहा तो देखो हमारा ये एपी क्या बनेगा, देख लो, अगर नहीं सक रहे हो तो देख लो। 18, 15 टू 31, 31/2, देन 13 डॉट 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 माइनस 47, हमको ये तीन को ही देखना है क्योंकि लास्ट टर्म आ गया आपका, ठीक है, दैट मीन ये ए एन है। ओके, तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो है वो मेरा कितना है, 18, गॉट इट। देन कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस पहले निकालो, a2 माइनस a1, दैट मीन क्या होगा, 31/2 माइनस 18, ऐसे करेंगे। अब यहाँ पे देखो एक फ्रैक्शन एक नंबर है, तो हमेशा हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम करते हैं। 18 का नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, कुछ नहीं से 1 होता है, दैट मीन 2 और 1 का एलसीएम अगर करो तो आपको 2 ही आएगा, ठीक है ना। देन मैंने कैसे बताया था एलसीएम, ये जो एलसीएम निकला है इसका फर्स्ट का डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करो, तो 2 को 2 से डिवाइड करो, आंसर क्या आएगा, 1। देन जो आंसर आया उसको ऊपर से मल्टीप्लाई कर दो, 1 इंटू 31, 31, गॉट इट, माइनस, अभी 2 को किससे डिवाइड करेगा, 1 से करो, 1 2 जा 2, आंसर 2 आया, 2 इंटू 18 कितना होगा, 36, 2 इंटू 18 36, ओके। देन इन 31 माइनस 36 कितना आ जाएगा मेरा, -5/2, आया समझ में, -5/2 ये आया। 31 36 से कोई छोटा से बड़ा माइनस कर रहे हो तो साइन क्या होगा मेरा, -5/2। अब हम चेक कर लेते हैं a3 माइनस a2, ठीक है, a3 माइनस a2 क्या आ जाएगा मेरा, 13 माइनस 31/2, ये आ जाएगा मेरा, तो थर्ड टर्म मेरा 13 है, सेकंड टर्म मेरा 31/2, दैट मीन इसका नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1, तो 1 और 2 का एलसीएम देने के 2, ठीक है, फिर 1 को 2 से डिवाइड करो, 2 ही होता है, 2 इंटू 13 26 हो जाएगा, माइनस, अभी 2 को 2 से डिवाइड किया, 1 1 इंटू 31 31, अब 26 माइनस 31, छोटा से फिर बड़ा माइनस कर रहे हैं, दैट मीन -5/2 आया, देखो दोनों में सेम आया। लास्ट टर्म दो ही तीन ही टर्म है यहाँ पे, ए बी वो तो लास्ट का दिया हुआ है, तो ये तीनों का मतलब कॉमन क्या आ गया, -5/2, दैट मीन यहाँ पे मेरा डी जो निकलेगा, डी डी मेरा कितना निकलेगा, -5/2, आया समझ में सबको, ठीक है, सिंपल एलसीएम है, फ्रैक्शन का माइनस है, इसको मिटा देता हूँ मैं, ठीक है, -5/2। नेक्स्ट आप देखो, अब क्या निकालना है हमको, फाइंड द नंबर टर्म, तो हम लोग को पता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d, और यहाँ पे ये भी लिख सकते हो आप an मेरा कितना दिया हुआ है, -47, गॉट इट। अब क्या करेंगे, -47 इक्वल टू, ठीक है, a कितना है मेरा, a है मेरा 18, 18 प्लस n-1, n हमको निकालना है, और d मेरा कितना दिया हुआ है, -5/2। अब आप लोग ट्राई करोगे, चलो एक बार ट्राई करके देखो। अब इसको निकल के देखो n, जैसे पहले मैंने किया था, एवरीवन ट्राई करो।
तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, लेकिन जो खुद ट्राई करो खुद ट्राई करो, और देखना है तो देख लो एक बार। ये -47, यहाँ पे +18 है, इधर आने से क्या हो जाएगा -18, इसकल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा n-1 -5/2 होगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा -47 -18, 87 माइनस माइनस है 2 तो प्लस हो जाएगा, 87 15 रिमेनिंग 1 4151 6, दैट मीन -65 हो गया। इसकल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा n-1 -5/2, ठीक है। अब क्या करेंगे -5/2 यहाँ पे इंटू में है, यहाँ पे इंटू है ना, तो -5/2 टर्म है, ठीक है ना, इंटू -5/2 है, तो -5/2 इंटू ध्यान से क्या हो जाएगा डिवाइड, दैट मींस को हम कैसे लिख सकते हैं -65 डिवाइडेड बाय -5/2, ऐसे लिख सकते हैं। देख लो -65 डिवाइडेड बाय, क्योंकि ये इंटू में था, ये पूरा फ्रैक्शन इंटू में है ना, तो यहाँ से इधर आ जाएगा तो -5/2, गॉट इट। इसके टू यहाँ पे क्या बचेगा मेरा n-1, इसको मैं रद्द कर देता हूँ, ये डी का निकाला होगा, ये आप लोगों ने सीख लिया होगा इसको, ठीक है। अब यहाँ पे कैसे करेंगे देखो -60, अब देखो ये फ्रैक्शन जब डिवाइड होता है तो वो क्या हो जाता है, पहले मैंने बताया था, फ्रैक्शन जब डिवाइड होगा तो वो क्या होगा इंटू हो जाएगा, गॉट इट। और इंटू होने से जो नीचे का फ्रैक्शन होता है वो क्या होता है रेसिप्रोकल हो जाता है, दैट मीन उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे -65 इंटू, ठीक है, यहाँ पे क्या है -5/2 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा -2/5, ठीक है ना, -5/2 है, तो सिर्फ नंबर चेंज, नंबर उल्टा होगा, साइन ऐसे रहेगा, साइन न्यूमरेटर में रहेगा, साइन डिनोमिनेटर में नहीं जाएगा, ओके। साइन को ये मत ले आओ कि माइनस ऊपर है तो ये नीचे आ जाए, ऐसा नहीं है, ठीक है, तो ये -2/5, ओके। अब करो इसको, तो ये क्या लिखेंगे तो कितना होगा यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 1 जा 5 5 13 जा कितना हो गया 65, 5 into 13 क्या होता है 65, दैट मीन -3 13 और -2 कितना हो जाएगा 26, माइनस माइनस इंटू करने से माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 13 into 2 26, 26 is equal to n-1 हो जाएगा, दैट मीन n is equal to क्या हो जाएगा मेरा 26 plus 1, दैट मीन n is equal to 27, ये आंसर निकलेगा। निकला सबका 27, 25, कल देख लो कहाँ गलती है ना, मेरा गलती है मेरा भी हो सकता है, दोनों चेक कर लो एक बार। यहां तक समझ में आया, यहां तक कोई डाउट? मेरा ख्याल से 26 निकल रहा है क्योंकि ये माइनस था, माइनस इधर जाने से प्लस हो जाएगा, ओके, मतलब आप लोगों को समझ में आ रहा है, गुड, सबको समझ में आया ना? चलो रब कर दूं मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ओके। क्वेश्चन धीरे धीरे मैं इसका लॉजिकल बताता हूँ, धीरे धीरे करते जाओ, हार्ड भी मिलता जाएगा, 6-7 क्वेश्चन करेंगे क्योंकि हर टाइप का क्वेश्चन अपने को जानना है। क्वेश्चन है यहाँ पे मान के चलो, फाइंड द 31st term of an AP whose 11th term is 38 and the 16th term is 73। चलो अगर ये क्वेश्चन इस टाइप का आ गया, ये सब तो लेंदी क्वेश्चन है लेकिन प्रोसेस समझ में आ जाएगा, इतना लेंदी नहीं आता है एग्जाम में, वो शॉर्ट में देता है एग्जाम में, लेकिन अगर इस टाइप का क्वेश्चन शॉर्ट में भी देता है तो आपको प्रोसेस पता होना चाहिए कि इसको कैसे निकालना है, गॉट इट। नॉलेज जितना मिलता है ना सब लेते जाओ, नॉलेज लेने में शर्म नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है कि ये काम करें ये काम करें, जितना मिले रखो नॉलेज। थकोगे ना मैं करूं बताओ, जल्दी रिप्लाई करो, ये तो हम लोग का 3-4 क्वेश्चन में 1 घंटा हो जाता है, 1 घंटा। क्वेश्चन ऐसे से पढ़ो, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी whose 11th term is 38 and the 16th term is 73। अब यहाँ पे हमको ना ए मिल रहा ना बी मिल रहा। अच्छा सबसे याद पहले ये समझो, देखो एक चीज ध्यान रखो, कभी भी एपी को करने के लिए किसी भी टर्म को निकालने के लिए
दो चीज कंपलसरी, क्या? ए और डी। बिना ए और डी का आप टर्म नहीं निकाल सकते क्योंकि वो फॉर्मूला में बैठे गए हैं। फॉर्मूला में हमारा क्या है, ए प्लस एन माइनस वन डी, दैट मीन ए और डी दोनों है। तो हमको पहले फाइंड आउट करना है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है ए और डी दिया ही नहीं हुआ है, देन कैसे फाइंड आउट करेंगे? ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब इस क्वेश्चन में देखेंगे क्या क्या दिया और क्या पूछा। हम लोग को पूछा है 31st टर्म निकालो एपी का, ठीक है ना, जिसका 11th टर्म 38 है एंड 16th टर्म इज 73। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे गिवन में क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दे दिया 11th टर्म इक्वल टू कितना दिया हुआ है 30। 11th टर्म 38 है, तो एक मिनट हुआ, जस्ट अ मिनट। 11th टर्म 5 हाँ 38 और 16 टर्म 72, ठीक है। अब देखो 11 टर्म जो है ना हमारा 38 दिया हुआ है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, 11 टर्म का फॉर्मूला निकालो। देखो nth टर्म का फॉर्मूला समझो अच्छे से ना, nth टर्म का फॉर्मूला हमारा क्या है, a प्लस n माइनस वन डी। समझो, शॉर्ट मेथड में करा देता हूं मैं। nth टर्म का फॉर्मूला ये है, तो अगर हम 11 टर्म का फॉर्मूला पूछे तो 11 टर्म का फॉर्मूला क्या होगा मेरा, a प्लस 11 माइनस वन डी, ये होगा फॉर्मूला। a प्लस 11 माइनस वन डी, क्योंकि n का जगह 11 आ जाएगा और फॉर्मूला यही है, ठीक है। अगर इसको शॉर्ट में करते हैं तो a प्लस 10 डी, 11 माइनस 10 1 10 डी, दैट मीन अगर हम 11 टर्म को लिखते हैं तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, a प्लस 10 डी। अगर 16 टर्म को लिखते हैं तो 16 माइनस 1 15, डायरेक्ट लिख सकते हो आप कि a प्लस 15 डी, ठीक है ना। उसको इतना लंबा चौड़ा फॉर्मूला में डाल के करने का जरूरत नहीं है। जितना भी टर्म बोले उससे एक माइनस कर दो, वन माइनस कर दो, वो फॉर्मूला में आ जाएगा। गॉट इट? 11 टर्म मतलब 38 दिया हुआ था। अब यहाँ पे क्या है, क्या निकला हमारा 11 टर्म, a प्लस 10 डी इक्वल टू 30। आया समझ में, a प्लस 10 डी इक्वल टू 30। अब देखो इसके आगे हम इसमें कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये दोनों प्लस होगा नहीं, इसको ये नंबर अकेला है, ये वेरिएबल वाला है, ये भी वेरिएबल वाला है। समझ में आ गया? तो यहाँ पे हम इसको कर नहीं सकते, तो इसको सिंपल क्या करो, इक्वेशन 1 दो। गॉट इट? नेक्स्ट में क्या देखना है, और क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब क्या दिया हुआ है, 16 टर्म, दैट मीन 16 टर्म इक्वल टू 73। आया समझ? अब 16 टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस 15d इक्वल टू 73 होगा। 16 टर्म का फॉर्मूला a प्लस 15d इक्वल टू 73, इसको इक्वेशन 2 दे दिया। आया समझ में यहाँ तक सबको? अब क्या करो, सोल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 बाय सब्ट्रैक्शन। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन आता है कि हमने सब्ट्रैक्शन क्यों किया सर, एडिशन क्यों नहीं किया? क्या लिखा? अच्छा, हमने यहाँ पे क्या क्वेश्चन आता है कि हमने सब्ट्रैक्शन क्यों किया, एडिशन क्यों नहीं किया। गॉट इट? यहाँ पे क्या होता है, मैंने पहले बताया था, एडिशन कब करते हैं हम लोग, देखो जब अगर ना यहाँ पे सबसे पहले ना दो टर्म, जैसे ये वाला ये या सेकेंड टर्म दोनों से कोई एक इक्वल हो, अगर इक्वल नहीं है तो मल्टीप्लाइंग उसमें करो और इक्वल करो। देखो सोल्विंग इक्वेशन करने का आइडिया बताता हूँ मैं। अगर दोनों टर्म, कोई भी टर्म, पहला टर्म इन दोनों का या सेकेंड टर्म अगर इक्वल नहीं है तो सबसे पहले क्या करो, इन दोनों टर्म से किसी भी एक को इक्वल करो। जैसे यहाँ पे a और a इक्वल है, समझ में आ गया पहला। दूसरा क्या करना है, हम लोग को चेक करना है दोनों में कि अगर मेरा ये a है और ये a है, दोनों का साइन अगर अलग अलग है, मान के चलो ये जो इक्वल नंबर है, इक्वल वाला, सिर्फ इक्वल वाला को देखना, जैसे a और a इक्वल हो गया। अब यहाँ पे मेरा a प्लस है, यहाँ पे भी a प्लस है, दैट मीन अगर हम एडिशन करता है तो हम लोग का कोई कैंसिल आउट नहीं होगा। और सोल्विंग इक्वेशन करने का मतलब क्या है, एक को कैंसिल आउट होना जरूरी है, इसलिए इक्वल करते हैं, तब दूसरा का वैल्यू निकलेगा। फिर दूसरा का वैल्यू क्या करेंगे, पुट करते हैं तो इक्वेशन 1 2 में, फिर पहला का वैल्यू निकलता है। ये हमारा मेथड है, समझ में आया? तो यहाँ पे दोनों का देखो प्लस प्लस है, अब दोनों इक्वल है, दैट मीन हमको सब्ट्रैक्शन करना है। अगर इक्वल वाला का साइन चेंज है, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, देन यू डू एडिशन। एडिशन में क्या है, ऑलरेडी एक प्लस माइनस कट जाएगा। सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है। जैसे मैंने पहले बताया था ना, a प्लस बी माइनस सी प्लस डी, अगर मैंने ये दिया है ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, तो सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, a प्लस बी माइनस ये इंटू होगा क्योंकि माइनस यहाँ इंटू में, माइनस इंटू सी माइनस इंटू प्लस डी माइनस डी। देखो ये दोनों का सब्ट्रैक्शन चेंज हो गया साइन में, तो साइन सब्ट्रैक्शन में चेंज हो जाता है। गॉट इट? अब देखो यहाँ पे क्या है, क्या का सब्ट्रैक्शन करना है, सोल्विंग इक्वेशन 1 है, a प्लस 10d इक्वल टू 38, देन a प्लस 15d इक्वल टू 73। ये हो गया हमारा।
अब हमने क्या लिखा है, सब्ट्रैक्शन। दैट मीन क्या होगा, नीचे वाला का साइन चेंज हो जाएगा। अगर ये ए है, प्लस है, तो ये माइनस, ये प्लस है तो ये माइनस, और ये प्लस है, तीनों का जितना टर्म है सबका चेंज होगा। हाँ, जैसे उसमें था ना सीओडी, दोनों का चेंज हो रहा था, इसमें भी जितना टर्म होगा सेकंड वाला सबका चेंज होगा। अब देखो एक प्लस है एक माइनस है, कैंसिल आउट। अब जो साइन चेंज हुआ है ना वो साइन का काउंट करेंगे, पहला वाला साइन को नहीं करेंगे हम। तो प्लस 10d माइनस 15d, 10d माइनस 15d क्या हो जाएगा, -5d। क्यों, क्योंकि छोटा से बड़ा को माइनस कर, तो -5d इसका टू। अब यहाँ पे भी 38 माइनस 73। ओके, तो अभी फिर छोटा से बड़ा को माइनस कर, तो यहाँ पे भी साइन क्या होगा, माइनस आएगा। अब 13 से 73 से 38 माइनस करो तो 13 माइनस 8 5, देन ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 माइनस 3 3 -35। करेक्ट। अब ये देखो माइनस माइनस दोनों साइड है, दैट मीन माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो d इक्वल टू कितना निकलेगा, 35 डिवाइडेड बाय 5, दैट मीन 7, 5 7 जा 30। ये हमारा क्या निकल गया, d निकल गया 7। अब हमको एक एपी का नंबर कोई भी टर्म निकालने के लिए क्या चाहिए, a चाहिए, d निकल गया। अब क्या करो, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1 और 2। देखो और 2 लिखा है मैंने, ये कभी कभी कंफ्यूजन होता है, कोई पूछता है हमको कि सर एक क्वेश्चन 1 में डालेंगे 2 में नहीं डालेंगे, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। आप d का वैल्यू जो निकला है ना उसको कोई भी इक्वेशन में डालो, आपको आंसर सेम है। गॉट इट। अगर मैं 1 में डालता हूं तो मेरा क्या इक्वेशन निकलता है, a plus 10d इक्वल टू 38, देन a plus 10 into d कितना मेरा 7 इक्वल टू 38, दैट मीन a plus 10 into 7 70 इक्वल टू 38, दैट मीन a इक्वल टू 38, ये प्लस 70 है, इधर इधर से -70, दैट मीन a इक्वल टू 70 से 38 माइनस करो कितना हो जाएगा, 10 से 8 जाएगा 2, दैट मीन 6, 6 से 3 जाएगा 3, -32। यहाँ पे 32 मत करो, हाँ, क्योंकि छोटा से बड़ा हमेशा याद रखना, साइन का मैथमेटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंस है। एक साइन जो है ना माइनस प्लस पूरा आंसर को चेंज कर देता है। गॉट इट। तो साइन को ध्यान रखो। हाँ, तो यहाँ पे a कितना निकला है मेरा -32 एंड d कितना निकला है मेरा 7। मिटा दो इसको ऊपर वाला को। अब देखो यहाँ पे कितना पूछा है, 31st टर्म। नाउ 31st टर्म इक्वल टू क्या फॉर्मूला होगा, a प्लस 31 माइनस डी, और 31 माइनस 1 डी। डायरेक्ट 30 यहाँ पे n नहीं लिखा है, इसलिए यहाँ पे n नहीं लिखा मैंने। हाँ, 31 टर्म निकालना है तो यहाँ पे 31 n का जगह है। दैट मीन a मेरा कितना है, -32। ये सही है ना, एक बार चेक कर लो, एक बार हमको डाउट हो रहा। D7, ये हमारा पहला इक्वेशन ये है हमारा 17 38, एक मिनट, हाँ 30 माइनस 78 32, ठीक है सही है। तो -32 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 31 माइनस 1 30 इंटू डी कितना है मेरा 7, दैट मीन -32 प्लस 30 इंटू 7 210 हो जाएगा। दैट मीन अभी 210 से एक माइनस एक प्लस होने से हमेशा नंबर माइनस होता है, साइन बड़ा वाला नंबर का होता है, बड़ा वाला नंबर क्या है 210, दैट मीन आंसर इज प्लस। अब यहाँ 210 से 32 माइनस करो, 10 माइनस 2 8, ये क्या हो जाएगा 0, 0 माइनस 3 मतलब 10 माइनस 3 7, देन ये हो जाएगा 1, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 178। आया सबको समझ में, आंसर इज 178। ऐसे इस तरह का अगर क्वेश्चन आता हो तो इसका आंसर ऐसे निकालते हैं। एवरीवन, किसी को समझ में नहीं आया, कौन सा पार्ट नहीं आया रिप्लाई करके दो, फिर मैं समझा दूंगा। कोई फास्ट नहीं जाना है हम लोग को, आराम से समझ के जो भी करना है आराम समझ के करना है। समझ गया, सब समझ में आ गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट लगता है क्वेश्चन एक और करते हैं। अगर इसी क्वेश्चन को ना थोड़ा सा और ट्रिकी कर दिया, मान लो तुम, मिटा देता हूँ, कर लेना खुद ही। अगर इसी टाइप का क्वेश्चन को थोड़ा और ट्रिकी कर दिया तो क्वेश्चन कैसा आएगा, चलो देखते हैं। क्वेश्चन लिखो, एन ए पी consists of 50 tons, of which
third term is 12, of which third term is 12, and the last term is 106. Find the 29th term. चलो अब ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन सेम है लेकिन थोड़ा इसमें लॉजिक डालना है। अब वो लॉजिक क्या डाला है वो क्वेश्चन समझ के पढ़ के देखो। क्वेश्चन लिखा है एन एपी कंसिस्ट्स ऑफ 50 टर्म ऑफ व्हिच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106। फाइंड द 29th टर्म। कर लोगे? नो सर। क्यों? क्वेश्चन तो बहुत इजी है। अदर दवा क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ो आप, समझो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, अच्छा से उसको पकड़ लिया ना, दैट मीन यू आर ए गुड मैथमेटिशियन। An AP consists of 50 term, of which third term is 12 and the last term is 106. Find the 29th term. अगर सबको समझ में आया क्वेश्चन? ना किसी को नहीं समझ में आया तो नो करके भेजो, फिर मैं कराऊं जल्दी जल्दी। टीएन आप समझो, नावम और भी जो नए नए हैं समझ में आया है सर, वेरी गुड। नावम विजय कालून चुका, ये नया कौन? रोजर दैट, आई डोंट नो हु इज रोजर दैट। अरे सिंपल है ना, अभी जैसे करा है लेकिन समझ में आ गया, लेकिन कैसे करेगा? अभी जैसे किया था इससे पहले, सेम उस टाइप का क्वेश्चन है। देखो इसमें ना एक चीज का लॉजिक डाला है, लास्ट तक हम लोग को पता है कि एक एपी में टोटल कितना टर्म है? 50 टर्म है। दैट मीन लास्ट टर्म मेरा कौन सा है? 50 होगा कि नहीं होगा? देखो थोड़ा घुमा दे, ये एपी में टोटल टर्म कितना है? 50 टर्म। गॉट इट? अब यहाँ पे पूछा है, एक तो दे दिया हमको, थर्ड टर्म 12 दे दिया, लास्ट टर्म इज 106। दैट मीन लास्ट टर्म कौन सा नंबर होगा? 50 टर्म ही तो होगा, क्योंकि वो एपी में कितना टर्म है? 50 है, तो दैट मीन लास्ट टर्म इज 50। दैट मीन आपका इसको अगर करता है तो हमको थर्ड टर्म मेरे को दिया हुआ है 12। गॉट इट? एंड लास्ट टर्म दैट मीन 50 टर्म, 50 टर्म जो दिया हुआ है वो दिया है 106। अब कर लोगे इससे पहले जैसे प्रोसेस किया? रिप्लाई करो जल्दी, अब हो जाएगा। अब तो मैंने बता दिया। फिर इक्वेशन 1 एंड 2 बनेगा, सॉल्विंग करो, ए और डी निकालो, फिर आप 29 टर्म निकाल लो। सिंपल है, जैसे इससे पहले किया था ना, सेम वही है ना। पहले वाला क्वेश्चन समझ में आया? वैसे दो टर्म मिल गया मेरे पास, इसको थर्ड टर्म क्या का फॉर्मूला क्या होगा? a प्लस 2d इक्वल टू 12। 50 टर्म क्या होगा फॉर्मूला? a प्लस 49d इक्वल टू 106। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, ए दोनों में सेम है, मतलब सब्ट्रैक्शन करो, कैंसिल आउट करो ए को, डी निकल जाएगा, डी का वैल्यू को पुट करो फर्स्ट टर्म में, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में, तब हमारा क्या निकलेगा? ए निकल जाएगा। देन 29 टर्म निकाल लो, ट्राई करो आपको। चलो ओके, होमवर्क क्या लॉजिक है समझ में आया ना? यहाँ पे ये फिर घुमा दिया लास्ट तक, इसलिए बोला था क्वेश्चन अच्छा से पढ़ो, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है सब कुछ। ओके रब कर देता हूँ। ये समझ में आया आपको? अब अगर आया क्वेश्चन, if the third term, third and if the third and ninth term of an AP are 4n minus 8, 4n minus 8 respectively, okay, 4n minus 8 लिख दीजिएगा। Which term of this AP is 0? चलो
क्वेश्चन हमारा ये है, if the third and ninth term of an AP are 4n minus 8, which term of this AP is 0? ये होगा बोलो, रिप्लाई करो। सर हिंदी से, हिंद देगा तो कैसे होगा? देखो, चलो इसमें क्या करते हैं, पहले आप लोग क्या करो, थर्ड टर्म और नाइन्थ टर्म का 4 एंड 8 दिया हुआ है, ए और डी निकालो। तो ए और डी तो निकाल लोगे ना आप लोग, 0, चलो उसको मैं बताऊंगा, पहले ए और डी निकालो। खुद करो, मैं यहाँ करा रहा हूँ लेकिन आप खुद करना, ट्राई करना, जाने समझ में देख लेना। तो यहाँ पे मेरा थर्ड टर्म दिया हुआ है आपका 4, दैट मीन a प्लस 2b इक्वल टू 4, ये इक्वेशन 1। सेम पहले जैसे, हाँ, देन दिया हुआ है नाइन्थ टर्म इक्वल टू -8, दैट मीन a प्लस कितना होगा 8d इक्वल टू -8, ये इक्वेशन 2। नाइन्थ टर्म है तो मतलब 8d आ जाएगी। समझ में आ रहा है कहां से आया? अब अगर हम करते हैं सोल्विंग इक्वेशन 1 and 2, that means a plus 2d is equal to 4 and a plus 8d is equal to -8। साइन क्या होगा, सब्ट्रैक्शन किया, सॉल्विंग इक्वेशन 2 1 and 2 बाय सब्ट्रैक्शन लिखना है इसको, बाय सब्ट्रैक्शन। दैट मीन ये माइनस ये प्लस, ये -8 ये प्लस हो गया, प्लस 8 -8 कर दिया, 2 -8, 2 -8 कितना होगा -6, क्योंकि छोटा से बड़ा माइनस कर रहा, -6d इक्वल टू 4 + 8 12, दैट मीन 4 + 8 12, दैट मीन d इक्वल टू -12/6। अच्छा हमेशा याद रखो, ये ना -6d इक्वल टू 12 है, तो -6, दैट मीन ये दोनों इधर जाएगा और ये माइनस यहाँ नीचे नहीं आएगा, बीच में आ जाता है, गॉट इट। ये -6 है, देखो ये इंटू में ना दोनों ये तरह से डिवाइड में चला जाएगा, पर साइन क्या होगा, बीच में रहेगा, मतलब ऊपर ही काउंट करते हैं हम साइन को, ठीक है। 6 2 जा 12, दैट मीन d इक्वल टू -2, d निकल गया मेरा -2। अब इसको पुट करो, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में डाला मैंने, तो मेरा इक्वेशन 1 क्या है, a + 2d इक्वल टू 4, दैट मीन a + 2 इनटू d क्या है मेरा -2 इक्वल टू 4, दैट मीन a + 2 इनटू -2 -4 इक्वल टू 4, दैट मीन a इक्वल टू 4 -4 ध्यान से क्या होगा +4, दैट मीन a इक्वल टू 8। देखो a और d मेरा दोनों निकल गया, निकला सबका a और d। नाबिन विषय 48, क्या चीज का 48 आया आपका? 48n, ये 48 नहीं है, गलत है, 4n -8 है, नॉट 48, 4n -8, ओके, 48 नहीं था वो, 4n -8। तब याद समझ में आया आपको? अदर तो मैं आगे बढ़ू। अब देखो यहाँ पे पूछा है which term of this AP is 0। मान के चलो हम लोग let the, हम लोग को पता नहीं है, हमने ले लिया let the nth term of this AP be 0। मान के चलो हम लोग nth टर्म को 0 ले लिया, समझ में आ गया, तो कोई दिया नहीं होगा, तो हमको क्या फॉर्मूला, nth टर्म इक्वल टू a + n-1t, समझ में आया? अब nth टर्म को 0 लिया, मतलब इसको 0 ले लो, इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, a + n-1t। अब n निकाल लो, जो n निकलेगा वो हमारा वही टर्म होगा, 0 होगा,
तो अब यहाँ पे कैसे करेंगे, 0 इज इक्वल टू ए मेरा कितना है 8, 8 प्लस n माइनस 1, डी कितना है मेरा -2। अब यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस 8 है इधर से माइनस 8, दैट मीन 0 माइनस 8, 0 यही रहेगा, प्लस 8 इधर से क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा n माइनस 1 -2, गॉट इट। तो अभी यहाँ पे क्या होगा 0 माइनस 8 मतलब -8 ही रहेगा, यहाँ पे n माइनस 1 -2। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा -8 -2 इंटू में है, ध्यान से डिवाइड, ये -2 नहीं है, ये -2 मतलब है मतलब इंटू में, ये -2 नहीं है, गॉट इट। ये टर्म -2 नहीं है, -2 इंटू में, गॉट इट। क्योंकि हमारा फॉर्मूला में क्या है डी यहाँ पे इंटू में है, समझो, तो ये मेरा -2 डी है, गॉट इट, कंफ्यूज नहीं होना है। देन -2 -8 इधर क्या हो जाएगा -2, तो इंटू में यहाँ से डिवाइड इक्वल टू n माइनस 1, माइनस माइनस कट गया, 2 4 जा 8, दैट मीन n माइनस 1 इज इक्वल टू कितना होगा, यहाँ पे 4 है ना, 4 हो जाएगा, दैट मीन n इज इक्वल टू 4 प्लस 1, n इज इक्वल टू 5, therefore fifth term of this AP is 0। आया सबको समझ में? जब ऐसा कोई क्वेश्चन आए, मान लीजिए पहले टर्म को आप 0 ले लो, ले फिर n निकाल लो, मिल जाएगा n हमारा कितना, मतलब इसका n कितना निकला 5, दैट मीन फिफ्थ टर्म ऑफ दिस AP इज 0। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो ओके, सबको समझ में आया? कोई नोट भी कर रहा है तो स्क्रीनशॉट कर लोगे तो फिर मैं दूसरा कराऊं। ओके चलो, ये गुरुजी मत बोलो, बोलू लगता है सुनने से, ठीक है पीएन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगर क्वेश्चन आता है आपका द 17th टर्म ऑफ एन एपी exceeds its 10th term by 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। अब देखो लॉजिक क्वेश्चन चाहिए था, लॉजिक क्वेश्चन आ गया, थोड़ा दिमाग लगाओ, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, इजी है एवरीवन। क्या बोला है, द 17th टर्म ऑफ एन एपी exceeds its 10th term by 7, find the common difference। सकेगा आप लोग? रिप्लाई नहीं करने से लगता है आप लोग सीखेगा? ये तो समझ से बाहर है सर, कुछ भी समझ से बाहर नहीं है, दिमाग को थोड़ा कंसंट्रेट करके देखो, दिमाग को पहले खुद आप बता देते हैं, आपका दिल बता देता है कि समझ से बाहर है, दिमाग भी ले लेता है उसको, यही सच का समझ से बाहर ही है, ठीक है ना, इससे दिमाग को ज्यादा ना टेंशन नहीं देना है। देखो क्या हो रहा है, 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट 10 टर्म बाय 7, इक्वेशन बनाओ, कैसे बनेगा, वर्ड प्रॉब्लम। देखो क्या है 17, क्वेश्चन क्या है देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 17 टर्म, एक एपी का जो 17 टर्म है इक्वल टू क्या है, वो कितना है एक टर्म का 17 टर्म, 17 टर्म कितना है, एक्सीड्स विद 10 टर्म बाय 7, दैट मीन 10 टर्म से कितना ज्यादा है, +7 है। आया समझ में? द 17th टर्म ऑफ एन एपी exceeds it 10 term by 7, जो 17 टर्म एपी का है वो कितना है, उसका 10 टर्म से 7 ज्यादा है, ज्यादा होने से +7,
अब आया समझ में? क्लियर एवरीवन? फिर एक बार क्वेश्चन करो, नहीं समझ में आया तो। अब समझ में आ गया ना, समझ से बाहर नहीं है ना, इजी है। अब क्या करो, डी निकालना, क्या बोला है हमको, कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करो। तो सिंपल है, 17 टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस 16d। ये तो पता है ना, ये तो 16d कहाँ से आया है, 17 माइनस 1 16d। ओके, 10 टर्म का फॉर्मूला क्या है, a प्लस 9d प्लस 7। होगा, ऐसे लिख सकते हैं हम, a plus 16d is equal to a plus 9d plus 7। That means a plus 16d, यहाँ ब्रैकेट खोल दो, ब्रैकेट खोलने से क्या होगा, a plus 9d plus 7। That means a plus 16d, ये दोनों a और 9d को इधर ले आओ, नंबर को उधर रहने दो, प्लस a है, इधर आने से क्या होगा, माइनस a, 9d प्लस है, इधर आने से माइनस 9d इक्वल टू 7। गॉट इट? a प्लस ए और माइनस ए क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। 16 माइनस 9 कितना होगा, 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 7, 7d is equal to 7। that means d is equal to 7 upon 7। that means d is equal to 1। तो that means कॉमन डिफरेंस क्या निकला मेरा, 1 निकल गया। आया सबको समझ में? सिंपल क्वेश्चन, पर क्वेश्चन थोड़ा लॉजिकल था। गुड। चलो एक क्वेश्चन होमवर्क देते हैं हम, इसको तुम लोग खुद दिमाग लगाना, थोड़ा सा माइंड लगाना, हो जाएगा। ये मैं कराऊंगा नहीं, आप लोग खुद करो। वेट, अगर क्वेश्चन है, विच टर्म ऑफ द एपी 3, 15, 27, 39 will be 132 more than its 54th term। चलो, इस 54th term, क्वेश्चन एक बार पढ़ो तो आप लोग, समझो क्वेश्चन में क्या बोला है। Which term of the AP 3, 15, 27, 39 will be 132, not 32, 132 more than its 54th term? सकेगा? Everyone, फिर मत बोलो समझ में नहीं आया, समझ से बाहर है। 3, 15, 27, 39 will be 132 more than its 54th term। बोलो। चलो खुद ट्राई करना, थोड़ा आइडिया दीजिए, टफ है लगता है। चलो खुद ट्राई करो, हम नहीं बताएगा इसको। अय्या, कैसे नहीं सकेगा, इसमें क्या करो, देखो क्या बोला है, which term of 80 is dash than a 132 more than, इसमें टर्म निकालो बोला है ना 80 का, ये 80 से आप क्या करो, फाइंड करो a और d, निकल गया मेरा। अब क्या करेगा हमको, आपको अब क्या करो, 54 टर्म निकाल लो पहले, ये a और d को लेके, देखो समझो आराम से, 3, 15, 27, 39, ठीक है, ये से a और d निकाल लिया, फिर 54 टर्म निकालो, जो 54 टर्म आएगा, समझो, जो 50, मान लो कि 54 टर्म मेरा, मान के चलो 5 आया, समझो, हम जैसे एग्जांपल बता रहा 5 आया नहीं, ठीक है, 54 टर्म मेरा 5 आ गया,
54 टर्म तो निकाल लोगे एपी से। अब क्या बोल रहा, 132 मोर देन इज 54 टर्म, दैट मीन जो 54 टर्म आया उसमें प्लस 132 कर दो, जो आपका 54 टर्म निकलेगा। उससे मोर है ना, मोर मतलब ज्यादा, ज्यादा बोले तो प्लस, कितना निकलेगा 137 निकल गया। अब बोला है विच टर्म, टर्म कैसे निकलेगा, ये जो मेरा जो निकलेगा प्लस करने के बाद ये मेरा क्या हो जाएगा, an हो जाएगा। गॉट इट, ये an, तो फॉर्मूला क्या है मेरा, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d, an में ये डाल दो जो निकला है an में, समझ में आ गया। उसके बाद a क्या है, d क्या है, n निकाल लो, निकल जाएगा। आया समझ में सबको, नाम ज्यादा जल्दी जल्दी बोल रहा। सबसे पहले शुरू से सोल्व करके दिखा दीजिए सर। हमें तो और क्वेश्चन नहीं करना है ना, ठीक है। देखो यहाँ पे शॉर्ट में कर देता है ना, a इक्वल टू 3, d इक्वल टू 15 माइनस 3 कितना होगा 12, 27 माइनस 15 12, 39 माइनस 27 12, d 12 निकल गया। ठीक है, अब क्या करो 54th टर्म, फॉर्मूला क्या होगा मेरा, a प्लस 54 माइनस 1 d, 54 टर्म निकाल लो। ठीक है, 54 टर्म a क्या है मेरा 3 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 54 माइनस 1 53 इंटू d कितना है मेरा 12, दैट मीन 3 प्लस इंटू करो 12 3 जा 36, रिमेनिंग 3 12 5 जा 60 60 प्लस 3 63, 12 से 53 को इंटू करो, 12 इंटू 3 36, रिमेनिंग 3 12 5 से 60 60 प्लस 3 636 हो जाएगा। दैट मीन मेरा कितना आ जाएगा 639। यहां तक समझ में आ गया 54 टर्म। अब क्या है 132 मोर देन इज 54 टर्म, तो नाउ सेंटेंस में लिख देता है 132 मोर, नहीं ऐसा कर लो, then if नहीं छोड़ो हो जाएगा 132 more than 54 term is equal to 132 plus 639, मेरा कितना निकला था ये 54 टर्म 639, उससे ज्यादा 132 प्लस, प्लस करेगा तो कितना होगा 9 टू 11, रिमेनिंग 1 3 3 6 और 1 7, देन 6 1 7 और 7 ही होगा। सही है क्या, प्लस देखो तो 9 टू 11 रिमेनिंग 1 3 3 6 1 7, then 6 plus 1 7, let me write 771, ये मेरा आ गया 132 मोर देन 54 टर्म। ओके, अब ये कौन सा टर्म है, ये तो हमको आ गया कि इतना यही नंबर आएगा जो 54 टर्म से 132 ज्यादा होगा। 54 टर्म मेरा 639 निकला है, उसमें 132 ज्यादा होके कितना आ रहा है 7। अब हमको फाइंड करना है कि 771 इस एपी का कौन सा टर्म है। आया समझ में, ये 54 टर्म से ज्यादा हो गया 132, अब ये इस एपी का कौन सा टर्म है तो निकाल लो, कैसे निकालेंगे, therefore क्या होगा मेरा an क्या हो जाएगा यहाँ पे 770, क्योंकि n निकालने के लिए हमको हमेशा an दिया होगा, तो 771 फॉर्मूला पता है ना आपको, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d, दैट मीन 771 इक्वल टू a कितना है मेरा 3 प्लस n माइनस 1 d कितना है 12, फाइंड आउट कर लेना इसको। ठीक है, इसमें n निकाल लेना, निकल जाएगा आपका, ये 12 है हार्ड नहीं है, जो हमारा n निकलेगा वही टर्म क्या होगा 54 टर्म से 132 ज्यादा होगा। बड़े चलो अभी टाइम हो गया, 3 क्वेश्चन बच गया, एक मिनट रुको, टाइम कितना हो गया 8:15, चलो इसको एक क्वेश्चन और कर देता हूँ ना, कल हमको इसी का दूसरा टॉपिक शुरू करना है। देखो इसमें क्वेश्चन आता है आपको, हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर
numbers are divisible by 7. How many three-digit number divisible by 7? Got it? ये क्वेश्चन तक हो गया, फटाफट रिप्लाई करो आप। How many three-digit number are divisible by 7? इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है। ट्राई करेगा सर, कैसे ट्राई करेगा? थ्री डिजिट नंबर, देखो एक लिंक दे देता हूँ, तो मैं 2-3 क्वेश्चन दे दूंगा होमवर्क के लिए। ओके, थ्री डिजिट नंबर कहाँ से शुरू होता है? 100 से कहाँ तक? 999। ये मेरा थ्री डिजिट नंबर, ठीक है ना? अब 100 से ना जो 7 से डिवाइड होगा, फर्स्ट टर्म निकाल लो। 100 तो नहीं होगा, 101 होगा क्या? नहीं होगा। 102 भी नहीं होगा, 103 भी नहीं होगा, 104 भी नहीं होगा, बट 105 होगा। तो फर्स्ट टर्म जो आएगा वो आपका 105 आएगा। फिर इसमें सेकंड टर्म कैसे निकालेंगे? कॉमन डिफरेंस 7 होता है, तो 7 से डिवाइड करना है, तो 105 में 7 प्लस कर दो, 112। थर्ड टर्म फिर इसमें प्लस करो, 119। फोर्थ टर्म फिर इसमें प्लस करो, कितना हो जाएगा? 126। ये ऐसे 80 बनता जाएगा, क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस क्या निकला है? 7। 112 माइनस 5, 7 7 7। समझ में आ गया? अब यहाँ पे क्या बोला? हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर, दैट मीन यहाँ पे क्या निकालना है आपको? क्या निकालना है? बोलो। एन निकालना है। अब एन निकालने के लिए हमको लास्ट टर्म भी चाहिए, क्योंकि एन जब तक नहीं होगा एन निकाल नहीं सकेगा। अब एन निकालने के लास्ट टर्म में क्या करो? 919 से आओ उधर। 919, 999, 998, 997, उसमें देखो कौन सा 7 से डिवाइड होगा। जो 7 से डिवाइड हुआ वो लास्ट टर्म बन जाएगा। 999 नहीं होता है, कैंसिल आउट। 998 को ट्राई करो, वो होता है क्या उसको देखो, होता है तो ठीक है, वो लास्ट टर्म। नहीं होता है तो 997, 96, 995 ऐसे कर लो। कितना लिखा है? 105 कैसे आया है? 105 101 से ना, देखो 100 से ना फर्स्ट टर्म निकालो तो 7 से डिवाइड होता है। 100 मेरा फर्स्ट टर्म नहीं होगा, क्योंकि 100 7 से डिवाइड नहीं होता है, 7 का डिविजिबल होना है ना। फिर 102 को ट्राई करो, 102 7 से डिवाइड होता है क्या? नहीं होता है, दैट मीन वो भी आओ। 103 को करो, 104 को करो। अगर 104 होता तो यहाँ पे 104 आना चाहिए था फर्स्ट टर्म, लेकिन 104 भी मेरा 7 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो क्या वो कौन सा होगा? 105। 105 क्या है? 7 से डिवाइड होता है, 7 1 जा 7, 10 माइनस 7 3 5, 7 5 जा 31, होता ही नहीं होता। दैट मीन फर्स्ट टर्म मेरा क्या बन गया? 105 बन गया। थ्री डिजिट नंबर में दैट मीन 100 से 999 में पहला टर्म जो 7 से डिवाइड होता है वो मेरा 105 है। फिर सेकंड टर्म कौन सा है? 112। इस दोनों का बीच में कोई भी नंबर 7 से डिवाइड नहीं होगा। समझ में आ गया? फिर थर्ड टर्म क्या? 119। ये यहाँ से 105 से 105, 112, 119, ये तीनों नंबर को छोड़ के और कोई भी डिवाइड नहीं होगा 120 तक, 100 से। समझ में आया? तो इस टाइप से ट्राई कर लेना, ठीक है? तो यहाँ पे लास्ट डिजिट लिख लो, यहाँ पे लास्ट टर्म, देन आपका एन निकल जाएगा। गॉट इट? चलो आज के लिए इतना ही काफी हो गया। कल इसका 2 क्वेश्चन बचा है अलग अलग टाइप का, वो मैं कल करा दूंगा आप लोग को। ओके एवरीवन, समझ में आया सबको जो आज नया है? जोसेफ, दैट, कालूम, नागम, चुका, विजय, आप लोग को सबको समझ में आया? टीएन और सावा तो पहले से है, और शायद मैं फ्राइडे या सैटरडे को या थर्सडे फ्राइडे सैटरडे तीनों दिन से किसी दिन क्वेश्चन को आपको सॉल्व करा दूंगा। ओके एवरीवन, ओके चलो, गुड नाइट।